हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आगे की सीरीज में मैंने आपको न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू कर दिया। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं सॉल्व आपके लिए, आपने जहां ट्यूशन पढ़ी हो, जहां भी कोचिंग पढ़ी हो, वहां पढ़ने के बाद आप हमारी भी ट्रिक देखिए, हमारा भी थोड़ा सजेशन है। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आपको किसी और तरह से भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ओके, देखिए हमने जो चीजें आज तक सीखी हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना होगा, समझना होगा, क्योंकि चेंज करने में दिक्कत तो आती है। ऐसी कोई चेंजनेस नहीं है, बस अपने दिमाग की जो थिंकिंग है बस वो थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्योंकि वहां पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें कोई एक भी पॉइंट ऐसा वैसा रख दिया तो वहां पर दिक्कत होने लगती है। ओके, तो आइए बिल्कुल आपका जो समय है उसकी वैल्यू रखते हुए बिल्कुल तुरंत शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ एंट्रीज यहां पर लिख दी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी शुरुआत नहीं हो पा रही न्यूमेरिकल की सही से। ये मैंने आपको ये दिखाने के लिए प्रयास किया है कि न्यूमेरिकल को किस स्पीड से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई एंट्री अगर हमें नहीं आती है तो ये कैसे पता लगाएं कि वो एंट्री कहाँ की है। ओके, क्योंकि रटने से सब कुछ नहीं होता है भाई, कहाँ तक रट पाओगे, बहुत मोटी मोटी किताबें आगे आने वाले समय मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, और आज हम आपको इन एंट्रियों के माध्यम से सिखाएंगे व्यापार एवं लाभ हानि खाता। दोस्तों, इसमें लिखा जाता है विवरण और इसमें भी लिखा जाता है विवरण। ओके, और विवरण को अंग्रेजी में पर्टिकुलर्स कहते हैं। आपने हिंदी में ही सीखने की बात कही है तो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है हिंदी में पढ़ाना, लेकिन मैं प्रयास करूंगा समझाने का पूरा। दोस्तों, अंतिम खाते में व्यापार एवं लाभ हानि खाता, यहां तक आपको समझाना है। और इससे भी ऊपर लिखा जाता है, देखिए पेपर में आएगा तो किसी न किसी का नाम होगा, अगर ना हो तब भी लिख देंगे मिस्टर एक्स का, ठीक है। जैसे 31 मार्च, वो इंग्लिश में ही हैबिट पड़ी हुई है, आप समझ जाइएगा। मिस्टर एक्स का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए या हेतु व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो ये एक लाइन है ऊपर छोटी सी, इसको समझ गए होंगे आप, इसको लिखना है। अब लिखने के साथ साथ में दोस्तों ये एंट्रीज उठाना है, इधर डालना है। कैसे एंट्रीज, कौन सी है, कहां जाएगी, बस इसको नई ट्रिक के साथ में अब सीखना होगा। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मैंने जितने वीडियोस बताए हैं तीनों वीडियोस इसके कि व्यापार खाता कैसे बनेगा, लाभ हानि खाता कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये तीनों सीखने के बाद ये जो न्यूमेरिकल है इसको देखेंगे। इससे पहले अगर आपने देखा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर मैंने समझाया है व्यापार खाते को कैसे बनाएंगे, लाभ हानि को कैसे बनाएंगे और आर्थिक चिट्ठे को। तो आज हम करते हैं व्यापार और लाभ हानि खाते। दोस्तों, व्यापार किसे कहते हैं? अरे वस्तुओं का क्रय विक्रय जो हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। लाभ हानि का मतलब है अरे खर्च कम हो, इनकम ज्यादा हो, समझ लो लाभ हो रहा होगा, और खर्च ज्यादा हो गया और इनकम कम हुई तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों में अंतर करेंगे, पहले अंतर करने के अब बाद में ही यहां पर हम सीखेंगे। तो हम पहले ऊपर बनाएंगे, यहां तक लगभग में हमारा आना चाहिए क्या? व्यापार खाता, और नीचे आएगा क्या? लाभ हानि खाता। क्योंकि व्यापार खाते में जो एंट्रीज होती हैं लगभग में कम ही पड़ती हैं। ओके, कोई बात नहीं है। तो देखिए व्यापार करेंगे तो हम क्या करेंगे, समझाया मैंने, क्रय और विक्रय पहले ही लिख लेते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे यहां लिख लेते हैं क्रय और इधर हम लिख लेते हैं क्या? विक्रय। ठीक है, अब क्रय भी लिख लिया और विक्रय भी लिख लिया, इनके साथ में सब चीजें चलती रहेंगी। अब हम ढूंढते हैं इधर, देखो सबसे पहले लिखा है कमीशन प्राप्त, और कमीशन प्राप्त ना तो क्रय से मतलब है अभी, ना विक्रय से। कमीशन प्राप्त का मतलब हमें फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो दोस्तों कहां आएगा? लाभ हानि में। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर फायदा हो तो इस साइड में। कमीशन प्राप्त हो रहा है कितने हजार का? 1000 का। अब दोस्तों आ गया विक्रय, 1,25,000। आप देख लीजिएगा, ये है, वापसी तो नहीं है कहीं, विक्रय वापसी, विक्रय वापसी, विक्रय वापसी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। ओके, तो इसका मतलब है हम इसे बाहर डाल सकते हैं। ठीक है, और क्रय वापसी की जगह पे इसे विक्रय वापसी कर लीजिएगा।
तब तो मिलेगी। यानी विक्रय को आप 1,25,000 अंदर डाल लीजिए, माइनस कर दीजिए क्या, वापसी कितनी, 1500। भाई 1,25,000 में से 1500 जाएंगे, 1,23,500, 1,23,000 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। हमने कमीशन डाल दिया, हमने विक्रय डाल दिया। अब क्रय की बात आई, 80,500 है। क्रय वापसी तो नहीं है कहीं पर, वो तो हमने विक्रय वापसी में बदल दी। क्रय वापसी कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब है कि 80,500 रुपए बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा। अब दोस्तों आ गया वेतन। वेतन क्या है, खर्च। भाई नौकर रखेंगे हम लोग, वेतन देंगे, वेतन देंगे, इसका मतलब हमारा खर्च है कितना है, 8,200, वो यहां पर आएगा वेतन, क्योंकि खरीदने बेचने से संबंधित नहीं है ये। 8,200, ज्यादा मत सोचना, ज्यादा सोचा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। बोले वेतन हम उन्हीं को तो देंगे जो माल बेच रहे हैं, और जो माल बेच रहे हैं वो तो बिकने वाला आइटम जाएगा ऊपर और खरीदने वाला ऊपर जाएगा। उससे संबंधित जो चीजें हैं वो सब लाभ हानि में दोस्तों आती हैं। ओके, ऐसे समझिएगा। ब्याज प्राप्त, फिर से समझ गए होगे, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारी इनकम होगी। ब्याज और प्राप्त, प्राप्त कोई चीज होगी वो इसी साइड में आएगी। कितने रुपए हैं, 700 रुपए। मजदूरी 4,000। अब मजदूरी हमेशा किसे दी जाती है, माल बनाने वाले के लिए, माल खरीद के जो ला रहा है उसके लिए जो भी भुगतान करते हैं, मजदूरी का विशेष ध्यान रखना, यहीं पर आएगी मजदूरी। कितने हैं, 4,000। ओके, यहाँ 4,000 डाल दीजिए। मजदूरी पड़ गया। कर, टैक्स, टैक्स किस पे चुकाया जाता है, फायदे पर, लाभ पर। इसका मतलब है कि कर यहां पर आ जाएगा व्यापार एवं लाभ हानि खाता में, वो भी कितना, 500 रुपए है। भाड़ा आंतरिक, आंतरिक का मतलब होता है अंदर, अंदर, अंदर का मतलब खरीदते समय का। बाह्य होता तो नीचे आता, आंतरिक शब्द लगा हुआ नहीं होता तब भी भाड़ा को ऊपर पहुंचाते। जब तक बाह्य शब्द ना लिखा हो तब तक लाभ हानि में नहीं डालेंगे। भाड़ा आंतरिक करके लिखा है इसलिए यहां पर आएगा भाड़ा आंतरिक। ओके, कितने रुपए है, 1100, 1,100। ओके, आगे है यात्रा व्यय। कितने हैं, 300। अरे भाई यात्रा व्यय खरीदने से संबंधित नहीं है, व्यापार से संबंधित हैं, मतलब लाभ हानि में जाएंगे ये। यात्रा व्यय कितने हैं, यात्रा व्यय मात्र 300 रुपए। सामान्य व्यय, ये भी व्यापार के खर्चे होते रहते हैं। सामान्य व्यय कितने हैं, सामान्य व्यय 200 रुपए हैं दोस्तों। इसके बाद में ये दो पड़ गई। स्टेशनरी कहां पर, ये भी खर्च है। स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने रुपए की स्टेशनरी है, 1000 की है, यहां पर 1000 डाल दीजिए। बीमा, बीमा भी किसका खर्च है हमारा, मतलब खरीदने से या बनाने से संबंधित होगा दोस्तों तभी ऊपर जाएगा, और बेचने से संबंधित होगा तब ऊपर जाएगा, अन्यथा सब खर्च होंगे। बीमा 500 यहां डाल दीजिए। प्रारंभिक रहतिया, ये प्रारंभिक रहतिया का मतलब क्या होता है, ये वही माल जिससे हमने व्यापार प्रारंभ किया था बिल्कुल क्रय के ऊपर जाता है। प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया हमारा कितना है, 21,000। ओके, आगे व्यापारिक व्यय, देखो फिर से अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें सीधे लिखा है व्यापारिक व्यय कितने रुपए हैं, 2,200। अगला है विज्ञापन, अपने व्यापार का विज्ञापन कराएंगे, खर्च ही होगा, फिर से नीचे आ जाएगा। विज्ञापन 3,250 है दोस्तों। बिना बिका माल, बड़ा खतरनाक आइटम है ये, बिना बिका हुआ माल, इसे हम क्या कहते हैं, अंतिम रहतिया कहते हैं। व्यापार में जब हम माल खरीद करके लाते हैं सीधे एक ही उद्देश्य होता है कि हम इसे बेचेंगे, लेकिन पूरे वर्ष भर व्यापार करने के बाद जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। और ये एग्जाम में कभी कभी इसी नाम से आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था, यही हेडिंग के पीछे ये मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल को उठा लिया। इसे हम कहेंगे अंतिम रहतिया। अगर दोस्तों आप इंग्लिश में सॉल्व करते तो ये अब तक हो गया होता क्वेश्चन 45,000। नेक्स्ट है ढुलाई। ढुलाई
खरीदते समय दोस्तों ढुलाई का मतलब समझो, ढुलाई का मतलब माल ढोना, माल ढोने का मतलब है माल को खरीद के अपने गोदाम में लाना। इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, कितना है 4500, यहाँ लिखेंगे ढुलाई। और दोस्तों लिखा होता ढुलाई बहाय तो वो यहाँ पर आता, बहाय का मतलब होता है बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जो माल लिया है उस पर हमने चुकाई है। ओके, 4500। सारी एंट्री दोस्तों पढ़ चुकी, बिक्री वापसी हम पहले डाल चुके थे। इस तरह से आप ऐसा मत करिए व्यापार खाते कौन कौन सी हैं वो इसमें से छांटो, लाभ हानि कौन सी वो इसमें छांटो, एक तरफ से पकड़ लो, उनको सॉल्व करते हुए चले जाना है हमें। ठीक है, एक तरफ से जब पकड़ के सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, कोई एंट्री छूटेगी नहीं, कोई एंट्री बचेगी नहीं, कोई एंट्री कहाँ जा रही है सबका उसका क्रम से आता हुआ चला जाएगा सिस्टम। ओके, अब इसका हम आंसर निकालते हैं दोस्तों आपके सामने ही। अब इसका टोटल करेंगे तो देखिए 1 0 2 0 5 के 5 आ जाएंगे, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, 4 और 2 कितने 6 होंगे, 1 का 1 रहेगा, 1,68,500 टोटल हुआ। इधर का टोटल कर लेंगे वो हम रफ पे लिख लेंगे, उसके टोटल में से इसे घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए 3 0 हैं, 5 1 6 और 5 11, 1 2 11 का 1 होता है, हासिल लगा 1, 2 हो गए, 4 6 6 और 5 फिर से 11 का 1 हासिल लगा, फिर से 1 2 और 1 हासिल का 3 और 8 11, हाय रे ये भी 11 हो गए, कितना हुआ 1,11,100। इसे हम घटा देंगे कितने में से 1,68,500, 1,68,500 में से घटाइए 0 0, यहाँ 4 बचा, यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना 7 बचेगा, 6 में से 1 गया तो कितना 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यानी 57,400 रुपये। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको लिखेंगे क्या, सकल लाभ नी और ले, नी ले का मतलब है नीचे ले गए, कितना 57,400। ठीक है, अब जो दोस्तों जो टोटल यहीं डाला था, अब जो इधर डाल ये अमाउंट डालते ही दोनों बराबर हो गया, 1,68,500। क्या किया दोस्तों, इधर का हमने टोटल यहाँ लिख दिया और इधर का पूरा टोटल करके हमने रफ पे लिख लिया और इधर का टोटल में से हमने घटा दिया क्योंकि इधर का टोटल ज्यादा था। अब हम नीचे सॉल्व करते हैं, लाभ हानि का आंसर निकालते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, जो 57,400 बिल्कुल नीचे तुरंत आ जाते हैं और किस नाम से आते हैं, सकल लाभ नीचे लाए, पूरा लिख दो, कितना उठा के लाए 57,400। और दोस्तों कुछ नहीं करना, बस यही टोटल पूरा कर देना है। 57,400 में 1,000 जोड़ेंगे तो 58,400 हो गया और 700 इसमें और जोड़ दीजिएगा तो 7 और 4 कितने होते हैं 11, 1 0 2 0 7 4 11 का 1 हो गया, 7 1 8 और 1 हासिल का होता है 9 और यहाँ 5, 59,100। इधर का टोटल आया 59,100। क्या करना है दोस्तों, इधर का टोटल करके उसमें से घटा देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं आपके समक्ष। देखो 1 0 का 0, दूसरे नंबर पे सब 5 आ गए। ओके, 2 5 7 3 10 2 12 5 17 और 4 21 का 1 होता है, हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 1 11 और 5 होता है 16। 16,150 को बस घटाना है दोस्तों, 16,150। यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ पर 8 8 में से 6 गया तो कितना 2 और 5 में से 1 गया तो कितना 4, 42,950 दोस्तों बचा यहाँ पर, तो लिख देंगे 42,950। ठीक है, ये हमारा आया क्या, शुद्ध लाभ। ओके, और इसको भी मतलब लिखते हैं पूंजी खाते में भेजा गया। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अंग्रेजी में लिखते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे पूंजी खाते में हस्तांतरित। अरे ये लिख पाओ तो ठीक है, नहीं लिख पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, टोटल दोनों ओर का जो इधर है 59,100 वो इधर हो जाएगा। तो ये दोस्तों देखा आपने एक न्यूमेरिकल को कैसे करके सॉल्व करेंगे, एक प्रकार से डेमो था ये, और डेमो के बाद में आपको ये उम्मीद लग गई होगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे समझ के करते हैं, कोई एंट्री कहाँ की है कहाँ की नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो
ऊपर व्यापार खाते में बहुत कम ही एंट्री आती हैं और अधिकांश जो एंट्रियां हैं बिल्कुल अटपटी सी लगे, बस ये देख लो कि ये सब फायदा हो रहा है या खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है लाभ हानि के डेबिट साइड में डाल दो, फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड में डाल दो। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पर कॉमर्स में दिक्कत आ रही हो, एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं 9719811101, इस पर अपना नाम, एड्रेस, पता लिख करके भेज सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है आपको दे दिए जाएंगे। अगर तैयारी सही है तो आप मत भेजिएगा अपना नाम वगैरह, क्योंकि मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के नंबर आ चुके हैं। अगर आपकी तैयारी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर अगर थ्योरी के नोट्स सही से नहीं मिल पाए हैं और पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, कहीं पर ढील है, तो बिल्कुल जुड़िएगा। आपकी सेवा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और सब कुछ निःशुल्क फ्री आपके लिए मिलेगा और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।